तो आइए देखते हैं भारत की चॉइस। इसमें असल में ऐसा होता है ना कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो ट्रेंड कर रहे होते हैं मीशो पर। और ये दिखा रहा होता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आमतौर पे लोग एक सवाल ये करते हैं कि अगर हम बिजनेस करें तो किस चीज़ का करें। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्टार्ट सेलिंग फ्रॉम टॉप रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स एंड गेट गारंटीड ऑर्डर ग्रोथ। तो ये कह रहे हैं कि हम कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो टॉप सेलिंग है, सबसे ज्यादा बिकने वाले हैं, उनको हम आपको रिकमेंड करते हैं, बताते हैं, ताकि अगर आप उसको सेल करें तो आपका अच्छा ऑर्डर आए। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ इन्होंने मिसालें भी दी हैं कि 500 से ज्यादा सेलर्स ऐसे हैं जिनको 1.5 लाख से ज्यादा ऑर्डर मिले हैं। भारत की चॉइस यानी ये जो इनका ऑप्शन है जिसमें रिकमेंड करते हैं अपने मीशो प्लेटफॉर्म पर जो इंसाइट्स होती है, यानी जिसको देखकर कि खरीदारी कितनी हो रही है किस किस चीज की, उसको देख के। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने इनमें से कोई प्रोडक्ट सेल किया तो हम हर प्रोडक्ट पे 10,000 के करीब व्यूज देंगे। और इसमें यहाँ लिखा हुआ है, सेलर जो बता रहे हैं कि जैसे एक साड़ी के मैन्युफैक्चरर हैं गुजरात के, सूरत के, वो कह रहे हैं कि मेरा बिजनेस बढ़ा है मार्केट में, जो ट्रेंड हो रहा है यानी जो चीजें चल रही हैं उसको समझकर इस टूल की वजह से। तो कह रहे हैं कि इस टूल ने, एक सेलर और है गुजरात के, वो कह रहे हैं कि इस टूल की वजह से मेरा बिजनेस अच्छा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ये दिखा रहे हैं, जैसे ये कपड़ा सुखाने वाली जो रस्सी नहीं होती है, वो देखिए है। तो उसको सेल कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि इससे अगर आप ये सेल करते हैं तो इतने इतने रुपए पर मंथ आप कमा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बहुत सारी चीजें ये दिखा रहे होते हैं। यानी ये चीजें वो होते हैं, सेल्फ एडहेसिव वॉल फॉर हैंगिंग फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम वगैरह, या जैसे खूंटी नहीं होती है उस तरीके से ऑटोमेटिक वो चिपकने वाला एक वो होता है, वॉल एडहेसिव होता है। वो ऑटोमेटिक लग जाता है बगैर किसी अ, यानी ये कि आपको ड्रिल मशीन वगैरह से होल नहीं करना पड़ेगा और आप ऐसे ही इसको चिपका सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं, धीरे धीरे करके आपको इससे अच्छा आइडिया मिलेगा कि हम क्या सेल करें। तो एक अच्छा ऑप्शन है ये जिसको आप देख सकते हैं, जिस वक्त आप पैनल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद ये ऑप्शन आपको नजर आएगा। तो ये भारत की चॉइस एक अच्छा है ऑप्शन। फिर हाँ, इसके नीचे देखिए सेलर इंसाइट्स। ये असल में दिखाते हैं उनके लिए, ये फ्री में नहीं है बल्कि इसका कुछ चार्ज वगैरह लेते हैं। सेलर इनसाइट का मतलब ये है ना कि वो पूरा डिटेल में दिखाते हैं कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना ऑर्डर आया और पेमेंट वगैरह क्या हुआ, और पर कैटलॉग कितना ऑर्डर है, कितना प्रॉफिट है, ये सब चीजें दिखा रहे होते हैं। फिर बिजनेस डैशबोर्ड है जिसमें कुछ चीजें दिखाते हैं कि आपका बिजनेस में क्या क्या प्रोडक्ट है और वो कितनी उस कितने व्यूज हैं, कितना सेल हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे दिखा रहे होते हैं। अच्छा, एक बहुत मेन ऑप्शन है वो सपोर्ट का ऑप्शन है। सपोर्ट के ऑप्शन में ये होता है, जैसे आप ईमेल नहीं करते आमतौर पे, जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे होते हैं तो ईमेल करने के बजाय आप ये करते हैं कि इसको कहते हैं टिकट रेस करना। ईमेल करने को ईमेल नहीं करते, बल्कि अगर आपको कस्टमर सपोर्ट जो सेलर सपोर्ट होता है उससे बात करनी है तो आपको क्या करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि माई टिकट्स, उसके नीचे दिखा हुआ है सेलेक्ट इशू कैटेगरी रिटर्न्स आरटीओ एक्सचेंज। तो किसी कस्टमर को आपने प्रोडक्ट भेजा और उसने कोई गलत प्रोडक्ट भेज दिया, तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए है आई हैव रिसीव्ड रॉन्ग रिटर्न। तो इसमें मैंने बताया था कि आपको अनबॉक्सिंग करते हो टाइम की वीडियो बनानी है।
और सारा कुछ उसमें तरीका इसमें दिया हुआ है कि क्या करना है, कि जो बारकोड वगैरह है उसका फोटो क्लियर होना चाहिए। फिर रेज अ टिकट, यानी ईमेल करने के बजाय एक टिकट रेज करें। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है कि मैंने गलत रॉन्ग जो रिटर्न है वो मुझे मिला है। तो इसकी ऑर्डर ऑर्डर नंबर वगैरह जो होता है, सब ऑर्डर नंबर वो पैकेट पे होता है, वो लिखना है। पैकेट की कंडीशन क्या है वो मेंशन करनी है। इंटैक्ट का मतलब पैकेट बिल्कुल सेफ है, या टेम्पर्ड, टेम्पर्ड का मतलब होता है कि पैकेट फटी हुई थी, यानी कस्टमर ने यहाँ बेईमानी की। पैकेट की एक आईडी होती है वो इंटर करना है, फिर फोटो वगैरह यहाँ पर और वीडियो वगैरह उसके बारे में फिर लिखना है। फिर उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे तो इस तरीके से क्लेम लिया जाता है। या और कोई आपका इशू है तो कस्टमर सेलर सपोर्ट से यहाँ से बात कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है सेलर सपोर्ट से बात करने के लिए। आपका जो भी इशू है सपोर्ट में जाके आप उनसे बात कर सकते हैं। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट अपलोड किया, यहाँ पर है माई अपलोडेड फाइल इज नॉट लाइव एट, यानी आपने प्रोडक्ट तो अपलोड कर दिया लेकिन अभी तक उसको मीशो पे दिखा नहीं रहे, तो इसके लिए भी आप रेज कर सकते हैं टिकट, फाइल आईडी वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह। डिस्क्रिप्शन में मतलब आप पूरा मसला लिखिए। अच्छा ये है कि आप हिंदी में भी लिख सकते हैं अगर आपको इंग्लिश में नहीं लिखना आता, या आप ये गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करके उर्दू में टाइप करके उसको ट्रांसलेट कर लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था गूगल ट्रांसलेट ओपन कीजिए। तो ये सब टूल्स को आप डिटेल में भी यूट्यूब से सीख सकते हैं एक एक चीज को। तो आप यहाँ इंग्लिश उर्दू कर दें या उर्दू इंग्लिश कर दें, जो भी। जैसे आप उर्दू से इंग्लिश कर दें, आप यहाँ उर्दू में टाइप करेंगे, यहाँ इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा, फिर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। या ये कि आप डायरेक्ट रोमन में ही लिख दें वहां पर और उसको सबमिट करेंगे तो कॉल आ जाएगी। कॉल का देखिए कॉल बैक नंबर होता है, अपना नंबर दे दें आप। तो ये सेलर सपोर्ट होता है। सेलर यानी सपोर्ट में बात करने के लिए आप ये करते हैं। तो आपने इससे पहले होम होम में हमने आपको बता दिया था क्या क्या चीजें हैं, फिर ऑर्डर्स बता दिया, रिटर्न्स बता दिए, क्लेम वगैरह के बारे में बताया था, जो अभी बताया वही क्लेम होता है। फिर प्राइसिंग के बारे में बताया कि वो रिकमेंड करते रहते हैं कि आप प्राइस कम कर दीजिए, इतनी कर दीजिए, तो इससे आपके ऑर्डर बढ़ जाएंगे। इन्वेंट्री बताया था कि आप जितने प्रोडक्ट अपलोड करके रखते हैं उसको शो करता रहता है, फिर आप उसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। कैटलॉग अपलोड के जरिए से आप अपने प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं। पेमेंट्स जो है यहाँ पे देखते हैं कि पेमेंट्स वगैरह कितने हुए हो रहे हैं। और फिर वेयर हाउस वाला बताया था कि आप उनके वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, उसका वो कोई कुछ चार्ज लेते हैं। फिर इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट है कि आप अपने प्रोडक्ट का अगर एडवर्टीजमेंट वगैरह कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। फिर प्रमोशन को बताया था कि किस तरीके से आप कोई सेल वगैरह चल रही है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। डेली स्मार्ट कोइन प्रोग्राम उसमें हिस्सा ले सकते हैं। इंस्टेंट कैश आपके काम का नहीं, इसमें लोन वगैरह ले सकते हैं अगर कोई जो लोग लेते हैं। फिर क्वालिटी बताते हैं ये कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, वो यहाँ पे शो होता है। तो भारत की चॉइस आपने देख लिया। फिर सेलर इनसाइड जो है ये पेड है, यानी पैसा इसका लगता है, इसका कोई काम नहीं। फिर बिजनेस डैशबोर्ड है जिसमें आप प्रोडक्ट के बारे में देख सकते हैं पूरी मुकम्मल तफसीलात। तो ये सारा बेसिक जो कोर्स था ये कंप्लीट हुआ मीशो का। अब ये है कि इतना आपने सीख लिया है कि आप इसको कर सकते हैं। अब बाकी चीजें आप बहुत डिटेल में सीखना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है आप उसको अच्छा खासा टाइम लगता है, और करते करते आप सीखते हैं। तो यूट्यूब वगैरह पे बहुत लंबी लंबी वीडियोस मौजूद हैं, आप उससे सीख सकते हैं। जैसे आप एक एक टूल सीख सकते हैं, कैनवा एक टूल है वो सीख सकते हैं, चैट जीपीटी है डिटेल में, हालांकि उसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ती इन सब चीज़ों की, लेकिन मीशो ही है तो इसके बारे में डिटेल डिटेल वीडियो मौजूद है, कई कई घंटे की, आप उसको देख सकते हैं। अभी आपने इतना सीख लिया है कि बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं वो आपके क्लियर हो गए हैं। तो बाकी कोई चीज़ में बाकी नहीं बची है। अब वो सवाल जवाब
अगर कोई सवाल है तो आप उसको बता सकते हैं, कुछ पूछना है। आखिरी क्लास है आपकी, कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। यही है कि आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप कभी भी व्हाट्सएप पर पर्सनल में सवाल भेजेंगे तो आपके सवालात का जवाब मिल जाएगा। कोई सवाल नहीं है? जी राफे, कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, अकाउंट हैक नहीं होता है जनाब। अकाउंट हैक नहीं होता है। फिर अकाउंट अगर कोई हैक करेगा तो कर क्या लेगा इसमें? इसमें अकाउंट हैक करने का कोई खास फायदा भी तो नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी ने अकाउंट हैक किया तो उसके पास सेम प्रोडक्ट होने चाहिए ना, मिलने चाहिए उसे वही सारी चीजें, तो अकाउंट वैसे हैक भी नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि अकाउंट अगर हैक वगैरह हो गया, वैसे तो सुनने में नहीं आता कि अकाउंट हैक होता हो। तो आपके पास जीएसटी वगैरह मौजूद रहेगी, आप उसके जरिए से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे सुनने में तो कभी नहीं आया, इतने दिनों का जो मेरा एक्सपीरियंस है, कभी ये सुनने में नहीं आया कि कोई अकाउंट हैक हुआ हो। और कोई सवाल? चलिए, तो मेरा ख्याल है पर्सनल पे आप सवाल कर लीजिएगा जो भी सवाल है। और दुआ ये है कि आप लोग इसको करें, शुरुआत करें, थोड़े मोड़े ही पैसों से शुरुआत करें, उसका इंशाल्लाह सीखने के बाद अच्छा खासा आप एक बिजनेस कर सकते हैं। देखिए इस वक्त 40 करोड़ से ज्यादा कस्टमर सिर्फ मीशो पे हैं, और फ्लिपकार्ट पे करोड़ों कस्टमर हैं, इसी तरीके से अमेजोन पे करोड़ों कस्टमर हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है। ई कॉमर्स ने सब कुछ, जो ऑफलाइन मार्केट थी ना, उसको पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन भी है और एक आसान ऑप्शन भी है। दूसरी बात यह है कि आप किसी भी जगह पर रहकर, किसी गांव से रहकर भी आप अच्छी तरीके से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी का यूज है ये। तो करिए और अच्छी तरह से कुछ ना कुछ पैसे आप इंशाल्लाह आसानी के साथ कमा सकते हैं। और इसमें करने वाले जो फुल टाइम बहुत बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। और ये है कि जो पार्ट टाइम भी कर रहे हैं अच्छा खासा उनका भी चल रहा है। तो एक अच्छा बिजनेस है जिसे किया जा सकता है। जेप्टो जो है वो ग्रोसरी की कंपनी है जो आप पूछ रहे हैं। और उसमें ये होता है कि अगर आपने ब्लिंकिट का नाम सुना हो, इसमें ये होता है कि आप ग्रोसरी है या कुछ इस तरीके के सामान जो किराने के हैं, सब्जी है, फल है, उसको ऑर्डर करते हैं और इंस्टेंट डिलीवरी होती है 11 से 12 मिनट, 15 मिनट में। इसमें ये होता है ना कि नियरेस्ट जो स्टोर होता है पास में, उसमें वो फौरन पैक करेंगे। जैसे आप सब्जी का ऑर्डर आप कर रहे हैं, या जैसे किराने के सामान का कर रहे हैं, फल का कर रहे हैं, तो वो फौरन आप को मिल जाएगी 12 से 13 मिनट में। या ये कि 15 मिनट के अंदर जो नियरेस्ट लोकेशन होगी ना, जो उनका स्टोर होगा, वहां से आप को वो दे देंगे। तो जेप्टो पर कोई, मुझे लगता है जहां तक मुझे आइडिया है अभी तक, कि आप अपना स्टोर नहीं बना सकते।
जबकि ये मीशो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपका अपना स्टोर बनता है। ब्लिंकिट पे आप अपना स्टोर नहीं बना सकते, वो उनका अपना स्टोर होता है। वो सब्जियों से लेके शैम्पू, तेल, बहुत सारी चीजें रखते हैं। आप ऑर्डर कीजिए, वो आपको पहुंचा देंगे 15 से 20 मिनट के अंदर। अच्छा, ये 15 से 20 मिनट वाला नहीं होता, ये ऑल ओवर इंडिया का होता है। वो पर्टिकुलर सिटी का होता है। जैसे जेप्टो है, वो बड़े बड़े शहरों में है। मिसाल के तौर पर मुंबई में है, शायद हैदराबाद में है, बैंगलोर में है। तो इस तरह से होता है। जेप्टो उस तरह से नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं। ये तो डेली बेस पर है ना। हम्म। इसमें आप मीशो पे कोई ऑर्डर आता है तो 5 से 7 दिन, 8 दिन ऐसे लगते हैं, 3 दिन 4 दिन पहुंचने में। और कोई सवाल, या ये कि पर्सनल पे करेंगे? ठीक है जनाब, तो यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट अब तो क्लास यहीं पे कंप्लीट हो गई, कोर्स भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपका कोई सवाल रहेगा तो आप हमसे नंबर पर वॉइस मैसेज कीजिए या टेक्स्ट कर दीजिए, आपको जवाब दिया जाएगा। जब जिस वक्त आप स्टार्ट करेंगे, तो अगर अकाउंट बनाने में कोई मुश्किल पेश आएगी, उसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जब आप बिजनेस रन कर रहे होंगे, उसमें आपको कोई सवाल करना है, कोई गाइडेंस चाहिए, किसी तरह की रहनुमाई, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह हाजिर है। और अल्लाह करे कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चले और ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियां आपका मुकद्दर रहे। और इसी दुआ के साथ आमीन। ख़त्म करते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि